वालेकुम। वो तमाम दोस्त और एस्पायरेंट जो वन पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज एक नई एडवर्टाइज़मेंट आई है पीपीएससी के थ्रू। इस साल की सन 2024 की एडवर्टाइज़मेंट नंबर 4, जिसके अंदर बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं, जैसे कि पेट्रोल ऑफ़िसर की आई हैं, उस उसके अलावा और भी मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी आई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी आई हैं। तो हम अभी देख लेते हैं उसके एडवर्टाइज़मेंट भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन-कौन सी सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं और आपने किन पर अप्लाई करना है, अपना देख कर के आपकी ग्रेजुएशन या बैचलर किस सब्जेक्ट में है, अगर आप पहले विद डिग्री आपने की हुई है तो। तो यहाँ पर हम जाएँगे जी, हम एडवर्टाइज़मेंट नंबर 4 देखेंगे। जी, तो ये हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट आ चुका है, जिसके अंदर मैं बताता चलूँ सबसे पहले जो हमारे पास कि ये 16 फरवरी सन 2024 को सीट्स अनाउंस हुई हैं, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई हैं। और उसके अंदर सबसे पहले जो सीट्स हैं वो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले जी 5 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक्स के अंदर, और इसके अंदर 4 ओपन मेरिट पर हैं और 1 वुमेन कोटा है और ये रेगुलर बेसिस पर है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो चीज़ें स्पेशलाइज्ड हैं, तो ये आप इधर से यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जी नंबर 2 पर जो हमारे पास पोस्ट हैं, वो हैं 12 पोस्ट हैं। वो हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के अंदर 12 पोस्ट हैं, 9 ओपन मेरिट पर हैं, 1 मिनोरिटी कोटा की और 2 वुमेन की हैं। उसके बाद जी नंबर 3 पर जो हमारे पास हैं वो हैं 7 पोस्ट हैं, जिसमें 6 मेरिट पर हैं और 1 वुमेन कोटा है। ये है सीनियर रजिस्ट्रार ऑन्कोलॉजी के अंदर। और इसके बाद जी नंबर 4 पर जो हमारे पास पोस्ट है, वो एक पोस्ट है जी सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी के अंदर, और ये एक ओपन मेरिट पर ही है। और इनके अंदर जितनी भी सीट्स, इनके अंदर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल जो होना चाहिए वो पंजाब का होना चाहिए। और एज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज यहाँ पर लिखी है, मेल के लिए जी 25 से लेकर 50 ईयर तक है और फीमेल के लिए 25 से लेकर 53 ईयर तक है, क्योंकि ये 18 स्केल की जॉब है, 18वें ग्रेड की जॉब है, तो इसलिए एज ज़्यादा यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद जी आते हैं हम अगली पोस्ट पर। तो ये जी हैं 12 पोस्ट आई हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के अंदर, जिसमें से 12 सीट्स में से 7 ओपन मेरिट पर हैं, 1 पर्सन्स हैं जी स्पेशल पर्सन के लिए, माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 और वुमेन कोटा के लिए 3 सीट्स हैं। और बाकी एज का और जेंडर का सेम है, और सब्जेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपना एमबीबीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी, पीएमसी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन, क्या आप इसमें लाई करते हैं या नहीं। उसके बाद ही 6 पोस्ट आई हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के अंदर, और ये 6 पोस्ट में से 1 सीट वुमेन कोटा के ऊपर है, 5 पोस्ट ओपन मेरिट के ऊपर है। उसके साथ-साथ जी हमारे पास हैं अगली 2 पोस्ट हैं, ये सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक ये एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर है। 2 पोस्ट हैं और दोनों की दोनों ओपन मेरिट के ऊपर ही हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं, और ये आ जाती हैं सेम, वही इनकी सारा वो क्राइटेरिया जो तकरीबन है वो सेम है। और ये जी 4 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी के अंदर। तो जैसे कि अब न्यूरो सर्जरी में आएगा तो न्यूरो सर्जरी वाला होगा, अप्लाई कर सकेगा। और इस तरह डिफरेंट ये हैं 18 स्केल की, 18वें स्केल की हैं, और एज और जेंडर सेम है, और पोस्टिंग पंजाब के अंदर कहीं भी हो सकती है। और उसके साथ ये अगला जो हमारे पास है, हमें 2 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक ईएनटी के अंदर, और ये 2 पोस्ट दोनों की दोनों ओपन मेरिट के ऊपर है। इसके बाद जी 2 पोस्ट आ गई हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियक इंटेंसिव केयर के अंदर, तो इसके अंदर भी सेम बाकी चीज़ें हैं जी, आप देख सकते हैं। फिर जी 2 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर 2 पोस्ट हैं जी, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी 1 पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, और ये एक ही ओपन मेरिट पर है, और ओपन मेरिट ये है जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स के लिए। इसके अलावा जिन्होंने एमएससी बीएस सेकंड डिवीजन कंप्यूटर साइंस के अंदर उन्होंने डिमांड किया हुआ है। और मेल के लिए जी अगर आप 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल के लिए 48 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और ये BS 17 स्केल की जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी हमारे पास डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की, और ये एक ही पोस्ट ओपन मेरिट के ऊपर है। उसके बाद जी हमारे पास एक पोस्ट है एंड स्टेटिस्टिकल डाटा एनालिस्ट,
और ये एक ओपन मेरिट के ऊपर है। और एज का ये भी 17 स्केल की जॉब है, बेसिक पे स्केल, तो इसके लिए एज और सारी चीज़ें वही सेम है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती हैं 15 पोस्ट आ जाती हैं जी। 15 पोस्ट हैं स्पीच थेरापिस्ट की, जिसमें से जी इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा एंड 3 पोस्ट रिजर्व फॉर फीमेल या वुमेन कोटा के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 5 ईयर है। तो ये BS 17 स्केल की जॉब है स्पीच थेरापिस्ट की, और इसमें मेल की जो एज है वो रिक्वायर्ड है 33 और फीमेल की 36, and the age and sex of the transgender will be based on the contents of their CNIC। तो यहाँ पर तीनों मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी इन द पंजाब हो सकती है। तो इसके बाद ये हमारे पास 77 नंबर पर ये जो है ये 10 पोस्ट हैं ऑडिट ऑफिसर की, और ये BS 17 स्केल की जॉब है। 5 ओपन मेरिट पर है, एक माइनॉरिटी कोटा के लिए, उसके बाद स्पेशल पर्सन के लिए एक, और वुमेन कोटा के लिए 3 पोस्ट है हमारे पास। उसके साथ साथ जी ये भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स हैं जी। उसके बाद जी इसी डिपार्टमेंट के अंदर 24 पोस्ट हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए जी 24 पोस्ट में से 17 पोस्ट ओपन मेरिट पर हैं, एक माइनॉरिटी के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए 2 हैं, और वुमेन कोटा के लिए 4 पोस्ट हैं। और इसमें आपने ACCA किया हो या CA किया हो, या फिर आपने MPA BBA या और BCom ऑनर्स और LLB और BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू आपने किया हो तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 50% जो होगा वो आपका जीके का पेपर होगा, और 50% आपका सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा। इसके बाद जी आ जाते हैं पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आई हैं जी। ये 5 पोस्ट है हमारे पास, जिसमें से एक पोस्ट है रिजर्व फॉर वुमेन कोटा के लिए। ये असिस्टेंट डायरेक्टर डिवीजन जैन एडमन एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अंदर जी। इन्होंने मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की हुई है बिजनेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक एड के अंदर, स्टेटिस्टिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर। तो इस पर अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद जी 80 नंबर पर हमारे पास आ जाती है 45 पोस्ट पंजाब रोड अथॉरिटी CNW डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये जो हमारे पास पोस्ट हैं जी, ये 45 पोस्ट हैं, और ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब्स हैं, और BS 11 स्केल की जॉब है, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए जी आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर से। और इसके अंदर उन्होंने जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो उन्होंने ये रखा है कि आपकी जो हाइट है फॉर मेल के लिए 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, फॉर फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5, मतलब नॉर्मल में 33 होनी चाहिए, और जब आप एक्सपैंड करें तो 34.5 होनी चाहिए। और इन्होंने इसी के साथ वीडियो स्टैंडर्ड भी मेजर कर लिख दिए हैं कि 6/9 आपकी होनी चाहिए जिनसे दूर की नज़र, और J1 आपकी करीब की होनी चाहिए। और इन्होंने साथ में ये भी लिख दिया है कि यहाँ पे ये जो नोट है इस नोट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने जब अप्लाई करें तो उसके ऊपर ये आपके फिजिकल जो स्टैंडर्ड है ये आपके होने चाहिए। नंबर 2 पर आपने किसी भी DHQ जाकर DHQ से जाकर आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से, या फिर पुलिस हॉस्पिटल शैल बी एक्सेप्टेड, या आपने इन तीनों इदारों में से किसी DHQ से, सर्विसेज हॉस्पिटल से, या फिर लॉ जो पुलिस की अपने हॉस्पिटल उनमें से आपने जाकर पहले अप्लाई करने से पहले, मतलब आपको ये अगर स्टैंडर्ड है तो आपने जाकर उधर से चेक करवाने हैं। अप्लाई हो सकता है अगर आपको पता है कि आपकी ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं फिजिकल, और तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आपकी लास्ट डेट, मतलब अप्लाई करने क्लोजिंग डेट हो ना, क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने ये 3 महीनों के अंदर अंदर बनवाना है। फर्ज करें जिसकी हम लास्ट डेट देख लेते हैं जल्दी से, कि इसकी लास्ट डेट है जी 1 मार्च। तो 1 मार्च से 3 महीने पहले, मतलब फरवरी, जनवरी और दिसंबर, इन 3 महीनों के अंदर ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ हो तो फिर ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो 6 महीने पहले या साल पहले का अगर होगा तो वो आपका यूज नहीं होगा। इन 3 महीनों के अंदर आपने पहले अपना ये बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट इन इदारों में से, इन हॉस्पिटल में से। उसके बाद ये आपने अप्लाई करना है, और ये भी जीके बेस्ड पेपर होगा, जिसमें तीनों मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी पंजाब के अंदर होगी। और मेल के लिए जो एज होगी वो 25 होगी, 18 to 25, और फीमेल के लिए 18 to 25, दोनों के लिए सेम एज है। उसके बाद जी कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जी 3 पोस्ट हैं इंस्पेक्टर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर।
इसके अंदर जी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर से। तो और विद आपका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर, वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए आपको। फिर जी 82 नंबर पर इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर 41 पोस्ट है, 41 पोस्ट हैं जी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। तो ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट साथ पढ़ा हुआ हो। उसके बाद ये 5 पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जी, फूड डिपार्टमेंट के अंदर सीटें, एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऐप डेवलपर की, BS17 स्केल की है। तो आपने इसके अंदर क्या किया हो, आपने MCS किया हो, BSCS BSIT किया हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हो, तो ये आपकी जी एक पोस्ट है। उसके बाद जी 84 नंबर पर जी आपकी एक पोस्ट है MP3 नेगोशिएबल एडिशनल डायरेक्टर, MP3 नेगोशिएबल के लिए, और फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर MP3 negotiable convenience allowance 65,000 per month in lieu of official care, lieu of the official car। तो ये जी आपका इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल जो होनी चाहिए, सब्जेक्टिव 100 मार्क्स का टेस्ट होगा जो आपका। ड्राफ्टिंग स्किल आपकी 100 मार्क्स का होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 100 नंबर का होगा। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ 100 नंबर का होगा। और जी आपका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लस वाइवा वॉइस जो होगा वो होगा 100 नंबर का। और इसके जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है जी 1 मार्च सन 2024। आप उससे पहले अप्लाई कर लें और लास्ट डेट का वेट ना किया करें, क्योंकि लास्ट डेट में जाकर बड़ा हेक्टिक हो जाता है, बाद लोग भूल जाते हैं, तो फिर आप मौका गवा बैठते हैं। इसी तरह की मुझे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड आपको डाटा भी मिल सके, और नॉलेज के साथ साथ जीके के ऊपर हमने पाकिस्तान हिस्ट्री और जनरल जीके के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और